नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। ये मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है महान दल के हवाले से। महान दल ने 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए, दावेदार के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है, वो सारी बातें जो है आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो भारत देश के हर एक आवाम तक पहुंच सके और वो इस मुद्दे से रूबरू हो सके। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महान दल ने 2024 में प्रधानमंत्री पद के चेहरे के उम्मीदवार के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और वो ऐलान क्या है, उससे पहले जान लेते हैं ये महान दल है क्या। महान दल की अगर बात किया जाए, ये महान दल वही दल है जो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में या उसके समर्थन में था। अभी तक वो समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा हुआ था। 2023 निकाय चुनाव के बाद जिस तरीके से महान दल और अखिलेश यादव के संबंधों में एक कटुता आई, वो जगजाहिर थी। और उसके बाद महान दल ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करने की बात की। उसने युद्ध स्तर पर एक प्रोग्राम छेड़ा, जिसमें उसने लिखा कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई। उसके बाद अखिलेश यादव यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव, महान दल के जो केशव देव मौर्य है उसके अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात होती है। और उसके बाद उन दोनों के जो संबंध हैं वो सही अच्छे हो जाते हैं। और संबंध अच्छे के होने के बाद महान दल फिर से समाजवादी पार्टी के साथ में आ जाता है और उनके लिए युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार और सारी चीजें करने लगता है। लेकिन अब जिस तरीके से महान दल अभी अगर मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इस महान दल ने यानी महान दल के जो अध्यक्ष हैं और उन्होंने एक बड़ा अनाउंस कर दिया है। केशव देव मौर्य ने एक बड़ा अनाउंस कर दिया है। वो अनाउंस क्या है, वो सारी बात आपके सामने रखूंगा। जिस तरीके से बात किया जाए, महान दल के अध्यक्ष जो है केशव देव मौर्य, उन्होंने बड़ी बात कही है बसपा सुप्रीमो को लेकर। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो जानते हैं सीधे से सीधे तौर पर। केशव देव मौर्य लिखते हैं, बहन जी मायावती जी असली धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, जो सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सम्मान करती हैं, पाखंड से, अंधविश्वास से मुक्त हैं, कुशल प्रशासक हैं। जब बहन जी मुख्यमंत्री थीं तो उनके डर से सारे अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। ऐसी काबिल और दूरदर्शी नेता इस देश की प्रधानमंत्री बने तो देश का विकास भी होगा और देश का सम्मान भी बढ़ेगा। कांग्रेस से अपील है कि तत्काल बहन जी को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करें। और उसके साथ ही साथ उन्होंने नीचे आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट पीएम बहन मायावती, इस तरीके से उन्होंने हैशटैग भी दिया है। बड़ी बात उन्होंने कही है और कांग्रेस से उन्होंने बड़ी बात की है कि मायावती जी को इस गठबंधन में शामिल करने के लिए उनको पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। और घोषित करने के लिए उन्होंने सिर्फ ऐसे ही हवाई बातें नहीं की है, जबकि ये समाजवादी पार्टी के समर्थक दल है ये। और इन्होंने बड़ी बात कही और उन्होंने कहा है कि मायावती जी जो है वो असल में ही एक असली धर्मनिरपेक्ष नेता है। वो सभी धर्मों, सभी वर्गों का सम्मान करती हैं, पाखंड से दूर रहती हैं और कुशल प्रशासक, जिनका प्रशासनिक वो तो उत्तर प्रदेश में सभी लोग देख सके, सभी दल देख चुके हैं। और आज भी उनके जैसा प्रशासन किसी भी राजनेता ने नहीं चलाया होगा। इन्हीं सारी बातों को बोलते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन में बड़ी मांग कर दी है कांग्रेस से। और उन्होंने कहा है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने नीचे एक हैशटैग भी दिया है, नेक्स्ट पीएम बहन मायावती, इस तरीके का भी उन्होंने हैशटैग दिया है। और इससे पहले भी उन्होंने बड़ी बात कही थी और उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री के सबसे योग्य बहन जी हैं। इस तरीके का आर्टिकल आप देख रहे होंगे जो लिखा है इन्होंने। और केशव देव मौर्य लिखते हैं, भाजपा को हटाना है तो बीएसपी की मांग को इंडिया गठबंधन तत्काल मान लेना चाहिए। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई प्रदेशों में बसपा का जनाधार है। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी एक कुशल प्रशासक हैं, उनसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मैंने तो अभी तक किसी भी सरकार में नहीं देखा। कांग्रेस के अधीन काम करने वाले परतंत्र दलित नेता खरगे जी को प्रधानमंत्री बनाने से बहुत बेहतर है कि स्वतंत्र दलित नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनाया जाए। उन्होंने बड़ी बात कही है। और ये केशव देव मौर्य जो महान दल के अध्यक्ष हैं, महान दल इनका जो बड़ा संगठन है, और मौजूदा परिस्थिति में अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले ये अखिलेश यादव से दूर होकर बहुजन समाज पार्टी में आए थे और बहुजन समाज पार्टी का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। और इनसे जब सवाल पूछा गया कि अगर बहन मायावती जी आपको गठबंधन में नहीं लेती हैं तो आप क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा था भले मायावती जी हमको भगा दें, गाली दें, लेकिन फिर भी मैं मायावती जी का समर्थन करूंगा। और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में पुनः उनकी वापसी हो जाती है और समाजवादी पार्टी के लिए
प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है और उसके बाद जिस तरीके से मौजूदा परिस्थितियां हुई हैं और इन मौजूदा परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ये एक स्वतंत्र दल के रूप में सोच रहे हैं और भारत देश के अंदर SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा इन समाज की जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी बात जो बोली है और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपा बसपा या बसपा की जो मायावती जी हैं उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन भी दे दिया है। बड़ी बात कह दी है इन्होंने और अब इनके समर्थन से कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे सोचने को भी मजबूर होती हुई नजर आ रही है और महादल की तरफ से ये पहल की गई है। और उधर बसपा सुप्रीमो जो है लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। डिजिटली अगर देखा जाए, तकनीकी तौर पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। इसके साथ ही साथ खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जनवरी से बसपा सुप्रीमो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जिलेवार जो है बड़ी रैलियां करना शुरू करेंगी। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो के लिए एक बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद रखने वाले लोगों के लिए सुखद समझ में आती हैं। और वहीं आपने देखा होगा मलूक नागर जी का एक बयान आता है कि अगर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देती है तो बसपा इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है। और उधर आप ये देखेंगे कि कांग्रेस एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कहीं ना कहीं बसपा पर प्रेशर बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर साफ कर दिया है कि हाँ, भविष्य में किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, देशहित और जनहित में ये जरूरी होता है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। अब कांग्रेस की तरफ से पहल किया जाना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के तमाम जो छोटे नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभी भी इस पर तटस्थ है और वो कोई भी पहल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है कि अंदर खाने कोई ना कोई बातचीत चल रही है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में। और जहां पर आप उधर ही आप देखेंगे जिस तरीके से इंडिया अलायंस के जो तमाम जो दल थे, अब वो दल जो है इंडिया अलायंस जो बसपा सुप्रीमो ने शुरुआती दौर में कहा था कि ये ऐसा गठबंधन है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, और कहीं ना कहीं वो बात चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। और ये गठबंधन कहीं ना कहीं मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि ये जो इसके घटक दल है वो अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं वहां पर भाजपा की सरकार बनी रहे ताकि इन दलों की जो मांग है, जो जनता में इनकी जो पहुंच है, पकड़ है, वो बनी रहे। क्योंकि कांग्रेस अगर वहां पर आ गई तो भाजपा और ये दल दोनों ही कमजोर हो जाएंगे। यही बड़ी वजह है कि ये दल नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस इनके यहां पर मजबूत हो। और वहीं पर आप देखेंगे जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारा दल मजबूत है, हम यहाँ कांग्रेस को नहीं लड़ने देंगे। वहीं आप संजय राउत का देखेंगे, वो महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस में कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सीट देने के लिए नहीं तैयार हैं, 8 सीटें देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके की बातें लगातार जो है इंडिया अलायंस को कमजोर कर रही है। और कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये दोनों दल जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो आने वाले में समय में तमाम जो SC ST OBC दलित समुदाय और इसके साथ अति पिछड़ा ये तमाम जो समाज है ये कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे ये जो छोटे दल जो कांग्रेस को घुड़की दे रहे हैं, कांग्रेस को हड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनकी ये दबाव की राजनीति धरी की धरी रह जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बसपा सुप्रीमो को मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ 2 ऐसी पार्टियां हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी बहुजन समाज पार्टी है, जिनका कैडर है और वो जानता है कि कैसे लोगों को समझाना है, कैसे उनको पोलिंग बूथ तक ले जाना है, कैसे वोट डलवाना है। ये सारी ट्रेनिंग जो है उन लोगों के पास में है। बाकी कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसके पास इस तरीके का कैडर हो। और अगर बसपा इस अलायंस में शामिल होती है तो इस पूरे कैडर का जो फायदा है वो इंडिया अलायंस में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होंगी उन सभी को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से महान दल की तरफ से बड़ी मांग की गई है, महान दल की तरफ से केशव देव मौर्य ने बड़ा समर्थन कर दिया और उन्होंने कांग्रेस से साफ तौर पर कह दिया है कि बसपा सुप्रीमो कुशल प्रशासक हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और उनके पास अनुभव भी है। इस तरीके की तमाम बातें कही है और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, बसपा सुप्रीमो के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाए और आने वाले समय में एकमात्र चेहरा जो बसपा सुप्रीमो का चेहरा है वही बहुजन समाज पार्टी मिलकर और इंडिया अलायंस मिलकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब होगा। बहरहाल जिस तरीके से पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है, अखिलेश यादव जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, तमाम छोटे छोटे दल अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को घुड़की दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन में तमाम तरीके की अंदरूनी चीजें चल रही हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो इन सारी चीजों
चीजों से दूर हटकर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी, अपने कैडर, अपने वोट बैंक, अपनी तकनीकी जो चीजें हैं उनको मजबूत करने में लगी हुई हैं और 2024 के चुनाव में बड़ी दमदारी से बसपा चुनाव लड़ने वाली है। और जब बसपा को इस तरीके से चुनाव लड़ता हुआ जब एससी एसटी ओबीसी समाज देखता है तो वो लामबंद होकर बसपा सुप्रीमो के पीछे चलता हुआ नजर आता है। और ये साफ तौर पर जाहिर हो गया, आपने देखा होगा तमाम बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े पत्रकार जो बसपा सुप्रीमो का नाम नहीं लेते, बहुजन समाज पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं करते, आज वो भी ये कहने के लिए मजबूर है कि भारत देश के अंदर अगर मोदी की लहर को कोई रोक सकता है तो वो एकमात्र नेता बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं। तो इस तरीके की तमाम खबरें लगातार निकल रही हैं। वाहन दल की तरफ से बड़ा समर्थन जो है बसपा सुप्रीमो को किया गया है और इस तरीके से जो खबर निकलकर सामने आई और महान दल ने समर्थन कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन महान दल लगातार जो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं सपा या बसपा का गठबंधन हो जाए, लेकिन सपा की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बसपा अगर इस अलायंस में शामिल होगी तो सपा इस गठबंधन को छोड़कर चली जाएगी। और इसके बाद जो केशव देव मौर्य जो लगातार प्रयास कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है। और केशव देव मौर्य ने, महादल ने बड़ा समर्थन किया है कि बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तभी कहीं ना कहीं कामयाबी 2024 के चुनाव में मिलेगी। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? केशव देव मौर्य की जो ये मांग है, इस मांग से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।